खबर जसपुर से है। एसडीएम कार्यालय पर एक दंपति ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक तगड़ा ज्ञापन सौंप दिया है और मीडिया के सामने अपनी व्यथा लोगों के सामने रखी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि देश की राजनीति, शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अपराधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों के कारण आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। ज्ञापन देने वालों ने कहा है कि हाल के दिनों में जसपुर ग्राम अमियावाल में हुई जघन्य घटना ने चिंता और अनिश्चितता बढ़ा दी है। भले ही पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया हो, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना और समाज में सुरक्षा का भरोसा कायम रहना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस आंदोलन का अनूठा पक्ष ये भी है कि समाज सेवी ओम प्रकाश वर्मा पिछले 6 वर्षों से अपने गले में जूतों चप्पलों की माला पहनकर देश और समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे शब्दों तक ही सीमित ना रहें और व्यवस्था को जमीनी स्तर पर बदलना जरूरी है। जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और संबंधित शिकायतों की पड़ताल की जाएगी। प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। पिछले 15 सितंबर को जसपुर में एक नाबालिग बेटी बलात्कार करके मार दी गई है। बहुत निर्मम हत्या हुई उसकी। और मैं पिछले 8 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मैं समर्थन कर रहा हूँ और जगह जगह सरकार को, समाज को जगाने के लिए मैंने सेवा भाव में संकल्प लिया हुआ है। 10 जून 2018 को कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, मैं उनके जूतों का हार बनाकर अपने गले में पहन रखा और मैं जगह जगह सरकार को, समाज को जगाने के लिए निकला हुआ हूँ कि आप लोग जागो। जो 2 साल, 5 साल, 10 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही, ये समाज के लिए भी और राष्ट्र के माथे पर कलंक का टीका है। और हमारे पास उपाय है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी PIL लगाए थे कि मैं 15 दिनों में 99% जितनी हत्याएं हो रही मनुष्यों की भारत में, मैं सब रुकवा सकता हूँ और सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक तरीके से, निष्पक्ष संवैधानिक व्यवस्था से। अभी हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पक्षपाती है। अगर बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ पे अभी कोई बेटी मारी जाती है तो बीजेपी का कोई बंदा, न तो मुख्यमंत्री, न जो है नीचे के कार्यकर्ता कोई आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस वाले वहाँ पे आवाज उठाते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर जो है बीजेपी वाले खूब हल्ला मचाते हैं, वहाँ ये नहीं बोलते। जबकि मरने वाली बेटी सत्ता पक्ष, विपक्ष, न्यायपालिका सबको टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्स सभी को देती है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी हो राष्ट्र के अंदर, लेकिन सुरक्षा के बदले मिलती है मौत। और हम इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहाँ भी अगर बेटी बलात्कार हत्या करके मारी जा रही है, कम से कम निर्भया फंड से 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए उनके परिवार की। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी वो जो हमारे मकर जाल का न्याय तंत्र है, जिसमें न्याय मांगते मांगते जूते घिस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके ये हो जाता है कि सबूतों के अभाव में या सबूतों की कमी में अपराधी बरी हो जाते हैं। एक ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें रखी है, खासतौर पर जो समाज में बलात्कार और इस तरह की घटनाएं अभी कुछ संज्ञान में आई है, उसको लेकर के इनका अपना एक पीड़ा है, जबकि दर्द है, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इनका जो ज्ञापन है ये सक्षम स्तर पर हम यहाँ से प्रेषित करते हैं। पूरा देश में सब हमारी बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगे हम तब तक बैठेंगे। इनको जल्द से जल्द काम करना चाहिए। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं। रोड पढ़ा रहे हैं, बेटियां पढ़ेंगी तभी बचेंगी कैसे, उनकी रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से यही हम बात करते हैं कि कहते हैं 12 बजे ट्रेन बंद हो जाएगी, 12 रोड बंद हो जाएगा, तो ये बेटियों हद तक नहीं बंद हो सकती है। हम यही प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के बेटियां की जब रक्षा रुक जाएगी, हमारी बच्चियां ना मारी जाएंगी, अच्छा नहीं हम चलते रहेंगे।